जय हिंद साथियों। एग्जाम सिर पर है, मन में घबराहट भी होगी। ऐसे में क्या करें क्या न करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज हम इसी पर ही बात करेंगे कि आखिरी दिनों में क्या क्या करना सबसे जरूरी है, जिससे हम इस पार से उस पार पहुंच जाए, मतलब सिलेक्शन के रूप में हमारी पहचान हो जाए। इस क्लास में जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं, राजस्थान पटवारी की तैयारी करने वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए 15 से 20 नंबर इसी तैयारी के साथ आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। बस धैर्य बना के ये क्लास पूरी देखिए। पहला पॉइंट है रिवाइज कैसे करें। अब से हर दिन कम से कम एक सब्जेक्ट की आप रिवाइज करें। मैथ और रीजनिंग को एक बार आप छोड़ दीजिए, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे वो इंडिया का हो, आपको कम से कम एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। रिवीजन करते वक्त दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात तो ये है कि आप लिख लिख के जरूर देखें। ठीक है, लिख लिख के जरूर देखें। कैसे लिखोगे? जैसे आप ज्योग्राफी में हिमालय पढ़ रहे हो तो हिमालय को आप ऐसे लिखना। साइंस में आप प्रकाश पढ़ रहे हो तो आपको इसको कैसे लिखोगे? प्रकाश। मतलब इस टाइप से लिखना है कि आपको इतना रनिंग में लिखना है कि आपके हाथ को एहसास हो जाए राइटिंग का इससे कोई संबंध नहीं है। और मैथ और रीजनिंग के लिए आप कम से कम 1 से 2 घंटा पर डे के हिसाब से कीजिए, क्योंकि ये 90 नंबर के हैं। इसको आप ऐसे ही छोड़ के नहीं चल सकते। मैथ और रीजनिंग के बारे में कहा जाता है ना, आप इनसे जितना दूर होंगे ये आपसे और ज्यादा दूरी बनाएंगे। आप जितना इनके नजदीक जाओगे ये और आपके नजदीक होते आएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग को आप रेगुलर बेस पर करें। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस सेट कैसे करें। अब समय को ध्यान में रखते हुए 3 या 4 हफ्ते में कम से कम आपके टेस्ट होने चाहिए। और टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रैक्टिस सेट करने के बाद प्रॉपर आप उसको चेक कीजिए विद एक्सप्लेनेशन। और जिस पोर्शन में सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं तो सचेत हो जाइए, और उस पोर्शन यानी जो टॉपिक हो या सब्जेक्ट हो उस पर 2-3 दिन डेली 1-1.5 घंटा दीजिए। उस कमी को आप दूर कर सकते हैं, अभी भी समय है, उसको आप दूर कर सकते हैं। आपका टेस्ट तभी कंप्लीट माना जाएगा तो उसको संपूर्ण व्याख्या के साथ उसको पढ़ लोगे। और उसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हो। आप 150 प्रश्न करोगे, उसमें 70 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे प्रश्न जो आपको गलत हो रहे हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा है, उनका आप व्याख्या जरूर देखें और उसको मार्क करते चले। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस सेट के दौरान माहौल। आपको ये देख के तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनिए, बहुत काम की चीज है। आपको पहला तो क्या करना है कि आप प्रॉपर चेयर और टेबल पर बैठ के ही पेपर करें। आप ऐसे ही पेपर करना जैसे पेपर आप एग्जाम में आपको मिलेगा। अब ध्यान रखने वाली बात है, पहला आपको जो आ रहे हैं, जो पहले आ रहे हैं वो सारे एक साथ आप कर लो। अब सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, जो आपको आते रहे होंगे लेकिन वो टाइम ले रहे थे, यानी टाइम थोड़ा ज्यादा मांग रहे थे, वहां पर टाइम देने की जरूरत है। सेकंड राउंड में आप कर सकते हैं उसको। थर्ड राउंड क्या है, मैं पहले बता दूं, पेपर को आप 3 राउंड में करो, आपका आउटपुट ज्यादा आने लग जाएगा। इसमें एक चीज और बताऊं आपको, प्रत्येक राउंड के बाद आप ओएमआर शीट में जरूर भर लें। ऐसी गलती ना करें कि आपकी ओएमआर शीट लास्ट में भरने के चक्कर में रह जाए। आपने पहला राउंड किया, ओएमआर शीट में भर लिया, दूसरा राउंड किया, ओएमआर शीट में भर लिया। एक तो आप पर मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा, दूसरी बात आपका काम है वो डन हो जाएगा। अब जो तीसरी बार में जो आपको नहीं आए थे और आपको नहीं पता चल रहा था इसमें क्या है, तो अंत में सारे प्रश्नों को 1 बाय 1 करके सभी प्रश्नों के साथ संघर्ष करें। सरेंडर किसी भी प्रश्न के आगे नहीं करना है। ये प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस सेट में ऐसा करोगे तो सभी पेपर में आप ऐसा कर पाओगे। परीक्षा भी एक युद्ध का मैदान जैसा होता है। युद्ध के मैदान में सरेंडर करने वालों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आप कोई भी तरीका लगाएं, लेकिन प्रश्न के चारों तरफ घूमकर तो देखिए, क्या पता कहां से एंट्री मिल जाए। एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा तरीका है जब आपको नहीं आ रहा और उस पर्सन को बनाने के लिए आप जिद कर रहे हो या उस पर संघर्ष कर रहे हो। एलिमिनेशन मेथड तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूर्णतः उसका डिटेल से बता दूंगा। पहले राउंड में जो आया आपने कर दिया, मान के चलो 90% ये आपके सही होंगे। दूसरे राउंड में आपने लगभग 60% के आसपास आपका सही होंगे। लेकिन जो थर्ड राउंड में आपने प्रत्येक पर्सन के साथ संघर्ष किया है, और ऐसे करके आप मान के चलो आपने 50% ऐसे थे जिस पर प्रत्येक पर्सन पर आपने संघर्ष किया। लेकिन मानिए आपका कम से कम यहां पर आपके 25% सही हो जाएंगे और 25 आपके गलत हो जाएंगे। तुक्का नहीं बोल रहा हूं मैं। एक उदाहरण देता हूं, 4 ऑप्शन है, ठीक है, ये पर्सन है। एक तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा ये तो है नहीं, एक ऐसा होगा थोड़ा सा दिमाग लगाने से पता चल जाएगा ये भी नहीं है। दो ऐसे होंगे, उनकी थोड़ी सी कुंडली निकालोगे, पर्सन से कनेक्ट करोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये 30% हो सकता है लेकिन ये 70% है। आप इस पर टिक कर दोगे और यकीन मानिए 90% चांस है कि वो सही हो जाएगा।
अगर आपके 25 सही 25 गलत भी हुए तो भी आप कम से कम 16% बचा जाओगे। 16% का मतलब सीधा सा है 32 नंबर, यानी 30 नंबर से ऊपर। तो याद रखिए, कोई भी पर्सन के आगे सरेंडर नहीं करना कि यार ये तो नहीं आ रहा, मैं तो छोड़ दूंगा, इसको देखूंगा नहीं। नहीं, ये जब आप प्रैक्टिस सेट में करके देखोगे तभी वहां पर आउटपुट मिलेगी। चौथा पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पीवाईक्यू। आपका हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू कंप्लीट होना चाहिए। अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट आप जरूर करें। यह जो पीवाईक्यू है, आप याद रखना, ये सिलेक्शन की मास्टर की है। पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा कि आयोग किस टाइप का प्रश्न पूछ रहा है, पीछे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन आयोग जिस लाइन और लेंथ के ऊपर प्रश्न बनाता है ना, वो आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगा। इसको आप रिवीजन समझ के ही कीजिए। अपने चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट को 30-35 मिनट में कंप्लीट कर दिया गया है, और वो भी पूरी व्याख्या के साथ। लोग एक सब्जेक्ट को कम से कम 6-7 घंटे में करा रहा है, अपने से कम बता रहा है। आपको टू दी पॉइंट चलने का समय है, और टू दी पॉइंट चलने के हिसाब से अपनी क्लास सबसे बेस्ट है। जरूर मैं क्लास के बीच में कुछ नहीं बोलता तो आपको थोड़ा बोरिंग टाइप का भी लगता होगा, लेकिन समय की मांग है, ये समय की मांग के आधार पर मैं कर रहा हूं ये सब। तो अपनी क्लास से पीवाईक्यू के वीडियो देखिए, उसके बाद में टेलीग्राम ग्रुप पे जाके उसकी पीडीएफ लीजिए और आराम से आपको उसको पढ़िए। पांचवा पॉइंट है नींद और भूख। इसको बताने का एक सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपने आप को फिट रखिए। आप एक दिन भी बीमार हो गए या किसी परेशानी से आपका दिन ब्लैंक चला गया, यानी पढ़ नहीं पाए, तो आपको नहीं पता कि आपसे क्या जुर्म हो गया है। चलो मैं बताता हूं। मान लो आप 10 घंटे पर डे पढ़ रहे हो, ठीक है, और एक दिन किसी बीमारी या किसी कारण से आप नहीं पढ़ पाए, अगले 10 दिन आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ोगे, तब जाके इसका लेट निकलेगा। किसका? जो आपने एक दिन नहीं पढ़ा। देखिए, एक दिन के कारण आप 10 दिन लगातार 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ोगे, तब जाके इसकी लेट निकलेगी, ये कवर कर पाओगे। गलती से 2 दिन हो गया तो संभव ही नहीं कि इसको कवर कर पाओ। ये बात सोच के देखना आप अच्छे से, और समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, फिर बता दूंगा मैं। छठा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलिए, इसके बारे में सबको पता है, बस मैं इतना कहूंगा, हर आदमी का एक अपना टाइम सेटअप होता है। सातवां पॉइंट है रात को सोते समय महत्वपूर्ण 5 मिनट। हर रात सोते वक्त आप 2 बातें जरूर सोचना। पहली, कि आज आपने क्या पढ़ा। जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा वो सारा एकदम रिकॉल करना है, रिवीजन की तरह नहीं, लेकिन सोते वक्त रिलैक्स माइंड से एक बार सोचना, अरे आज तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, जो भारत की भौतिक विशेषता पढ़ा, तो भौतिक विशेषता में कितने टॉपिक थे, अरे वो 6 टॉपिक थे, डैश 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 डैश, बस हो गया काम। नींद भी संतुष्टि से आएगी और पढ़ा हुआ भी आपको हजम हो जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है कि आज आपने क्या गलती की। मान लो आप 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप ढंग से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, ढंग से नहीं पढ़ पाए, कोई काम कर लिया या कुछ और ऐसा हो गया, या पढ़ने लगे कि पहले ये उठा लिया फिर वो उठा लिया, मतलब आपको टाइम कुछ ना कुछ खराब हुआ है। हर दिन कुछ ना कुछ तो हो जाता है। जो आज गलती की है, रात को सोते समय सोचोगे कि आज मैंने ये गलती की, तो डेफिनेटली कल से आप वो गलती नहीं करोगे, और ना आगे आने वाले दिनों में करोगे। वो कब हो सकता है? जब आप माइंड से अलर्ट हो गए, आप ये सोच के सोओगे। आठवां पॉइंट है हाई वेटेज टॉपिक्स। हाई वेटेज वाले टॉपिक्स पर विशेष फोकस करें। इसको आप अपने परिवार के सदस्यों के रूप में लो, या आप अपने खास जो लोग हैं उनकी तरह ट्रीट करो, जिनकी आपकी जिंदगी में अहमियत है। कहने का मतलब ये है, उनके लिए हम टाइम निकालते हैं। उसी तरीके से जो हाई वेटेज टॉपिक हैं उनको आप ज्यादा टाइम दो, उनको आप ज्यादा प्रैक्टिस करो। इतना ज्यादा आप इसको टाइम दोगे ना, ये परीक्षा में आपको भर भर के नंबर दिलाएंगे। 9वां पॉइंट है मोबाइल फोन का उपयोग। आप मोबाइल यूज करो, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, एग्जाम तक आप शॉर्ट्स, जिसको रील भी बोल दो, आप कुछ भी बोलो, शॉर्ट्स बोलो, रील्स बोलो, कुछ भी बोलो, उसको बैन कर दो। जो आप स्क्रॉल करते हो ना मोबाइल में, वो आप टोटली बैन कर दो। आप किसी की भी कसम खाओ जिनकी आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन परीक्षा के दिन तक आप इसको बिल्कुल नहीं देखोगे। इसका मैं आपको बताऊं, चाहे रील हो, शॉर्ट हो, कुछ भी बोल दो, उनको ओपन करना आपकी इच्छा है, लेकिन एक बार आपने ओपन कर ली तो आप तय नहीं कर सकते कि अब इससे बाहर कब आऊं। आगे से आगे, आगे से आगे आप स्क्रॉल करते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने 40-50 मिनट खराब कर लिए। और अगर आपको पता भी चल गया यार टाइम जा रहा है, लेकिन चल एक और देख लूं, एक और देख लूं, ये सोचते सोचते भी आप 40-50 मिनट लगा दोगे। और ये कोई महीने में 2 दिन की बात नहीं, हर दिन की बात है, और दिन में भी कई बार की बात है।
आप सहमत है इस बात से तो जरूर कमेंट करके बताएं। शायद मैं इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए आपको कोई और राय दे दूं। अरे नौकरी निकाल ले जाओगे छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लिया तो। 10वां है कॉन्फिडेंट रहें। अब वो समय आ गया है, आपकी कैसी तैयारी है कैसी नहीं है, आपके 140 भी बन रहे हैं स्कोर, आपके 150 भी बन रहे हैं प्रैक्टिस सेट में स्कोर, तो कोई बात नहीं, जहां गलतियां आ रही उसको सुधारो, लेकिन कॉन्फिडेंट रहो। पहला, आप रिवीजन करो। दूसरा, PYQ आपके कंप्लीट हो। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट करके चलो। चौथा, रील आपको नहीं देखना है। पांचवा, मैंने जो आपको बताया था 2 बातें आप जरूर देखो, आज आपने क्या पढ़ा और आपने आज गलती क्या की। छठा, मैंने आपको बताया हाई वेटेज वाले टॉपिक है, उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। सातवां बताया था नींद और भूख प्रॉपर रखिए, एक भी दिन आपका खराब यहां से नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि आठवां बताया था मोबाइल का, मोबाइल आप यूज कीजिए लेकिन आप रील वील मत देखिए। नौवां था प्रैक्टिस सेट करें। 10वां तो ये कॉन्फिडेंस वाला है कि आप कॉन्फिडेंट रहें। तो साथियों ये 10 पॉइंट थे जो सिलेक्शन दिलाने वाले पॉइंट है। और भी कोई आपकी समस्या है और भी आपके कोई मन में डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एग्जाम तक डेफिनेटली हर एक को मैं जवाब दूंगा, लेकिन एग्जाम के बाद ना तो मेरे बताने से ना आपके पूछने से कुछ होना है। बहुत जल्द ही 2 सब्जेक्ट PYQ करवाऊंगा जो बचे हुए हैं, और कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स की भी क्लास लेके आऊंगा। 30 नंबर है, चुटकियों में मिल जाएंगे आपको। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। मेरी इन बातों से आप सहमत हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।